Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Physics Hub. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड रिसर्च पेपर्स हियर। तो जब भी कोई स्टूडेंट थीसिस लिखते हैं या रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर नंबर 2 में लिटरेचर रिव्यू जो लिखना होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं कि उनको डिफरेंट रिसर्च पेपर या डिफरेंट पेपर साइट करने होते हैं अपने उसके अंदर, अपनी रिसर्च के अंदर, अपने टॉपिक के अंदर। तो रिसर्च पेपर्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से साइट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको कहाँ से फाइंड करनी है, किस तरह से साइट करनी है, आज हम चेक करेंगे। अगर आप गूगल स्कॉलर ओपन करें, गूगल स्कॉलर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से इजीली साइटेशंस पे जा सकते हैं, इजीली अपने टॉपिक से रिलेटेड डेटा फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल स्कॉलर हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं वो अपने पेपर से रिलेटेड डालने हैं, इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स डीप लर्निंग पेपर्स, सो मैं यहाँ पे लिखूँगी ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन यूजिंग CNN मॉडल्स। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको आर्टिकल सेलेक्ट करने हैं, आर्टिकल्स चाहिए तो आप आर्टिकल सेलेक्ट करें। केस लॉ सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक ये है कि आप आर्टिकल्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप सर्च करें। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा पेपर्स आ गए हैं, ये देखिए। लेकिन आपको एक्यूरेट पेपर्स चाहिए, आपको अगर आपके पास इतने कम रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए और अगर आपको जैसे ये 2020 का पेपर है, 2019 का पेपर है, फिर 2020 का पेपर है, और अगर आपको लेटेस्ट पेपर चाहिए तो आप यहाँ से अपनी रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेटेंट इंक्लूड करने चाहिए या साइटेशंस इंक्लूड करनी चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 2020 के पेपर्स चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, आपके पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा और आप यहाँ से इस पेपर को इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आउटलाइन भी आ गई। अगर आप पूरा पेपर नहीं भी पढ़ना चाहते, आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं, आप सिंपल एब्स्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास 2023 के पेपर्स आ जाए तो आप यहाँ से सिंस एनी टाइम पे जाके क्लिक करें, 2023 का डेटा आपके पास आ जाएगा। देखिए सारे 2023 के पेपर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, फिल्टर लगाकर आप अपनी रिसर्च को या सर्च पेपर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी कस्टम रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप चाह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ पेपर्स आएँ 2018 से 2023 के दरमियान में, तो आप यहाँ से सर्च करें, आपके पास जितने भी पेपर्स आ जाएंगे वो 2023 के बीच में और 2018 से अबव के आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सॉर्ट बाय डेट करें, मतलब आप इसको डेट वाइज सेलेक्ट करना चाहें, तो लेटेस्ट पेपर पहले आ जाएंगे, ठीक है, और जो बाद में पब्लिश हुए वो पेपर बाद में आ जाएंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है फिल्टर लगाने का। आप रिव्यू आर्टिकल सेलेक्ट करना चाहें तो रिव्यू आर्टिकल आ जाएंगे, और अगर आप रिव्यू आर्टिकल नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप बैक जाएं और यहाँ से आपके पास ये सारे फिर पेपर्स आ जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ होती है मैट्रिसेस की। आप मैट्रिसेस पे जाएं, फिल्टर लगाकर आप ये भी देख सकते हैं कि पब्लिकेशन, मतलब टॉप पब्लिकेशंस यहाँ पर हैं, लाइक इनका बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले पेपर्स चाहिए, पब्लिकेशन पेपर्स चाहिए, या आपको पब्लिक एक्सेस मैंडेटरीज चाहिए। यहाँ पर पब्लिक एक्सेस, ओपन एक्सेस और पब्लिक एक्सेस में डिफरेंस होता है, तो आप वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि पब्लिक एक्सेस में कितने % अवेलेबल है डेटा। और जो टॉप पब्लिकेशंस हैं लाइक नेचर का एक बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर होता है, और यहाँ पर इस जर्नल में पब्लिश करना हर पर्सन का ख्वाब होता है। और ये बहुत कम पेपर्स, एक साल में बहुत कम पेपर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके क्राइटेरिया पर बहुत कम लोग
पूरा उतर पाते हैं, बहुत कम रिसर्चर्स पूरा उतर पाते हैं। तो यहाँ इसका गूगल स्कॉलर का एक ये भी फ़ायदा है। आप बैक जाएं और आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड पेपर सेलेक्ट करें। और गूगल स्कॉलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने इस पेपर को आपने जो पढ़ा है, आपके स्टडी से रिलेटेड ये पेपर है और आप इसको साइट करना चाहते हैं या आप इसको इजीली अपने पेपर के अंदर साइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से साइट पे क्लिक करके आप यहाँ से एंड नोट पे क्लिक करके इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रेफ़र कर सकते हैं विद इन योर रिसर्च लिटरेचर रिव्यू। अब ये किस तरह से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से हम एंड नोट यूज़ करते हुए अपने पेपर्स में साइट कर सकते हैं, पब्लिकेशंस में साइट कर सकते हैं डिफरेंट रेफरेंसेस, और इन रेफरेंसेस का फ़ायदा क्या है और एंड नोट का फ़ायदा क्या है। व्हाट इज़ एंड नोट? लाइक मैं इस सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ और ये सॉफ्टवेयर दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है उन लोगों के लिए जो कि रिसर्च करते हैं, जो कि रिसर्चर्स हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट वीडियो मैं ये बताना चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि एंड नोट क्या है, इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इसका फ्री वर्जन किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोस्टली होता है कि एंड नोट का फ्री वर्जन आई थिंक 3 मंथ्स के लिए होता है और 3 मंथ्स के बाद आपको इसको पेड वर्जन में चेंज करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये बंद हो जाता है। तो उसके बारे में बताऊंगी इस नेक्स्ट वीडियो में। एंड नोट का कौन सा वर्जन कौन से लैपटॉप पे या कौन से विंडोज़ में चल सकता है, कौन सा वर्ड का वर्जन एंड नोट के कौन से वर्जन को सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट आने वाले सीरीज़ में लेक्चर्स में बताऊंगी। और एंड नोट को आफ्टर डाउनलोडिंग एंड नोट को हाउ टू यूज़ द एंड नोट, हाउ टू डील विद द साइटेशंस, what are the different styles that EndNote use, और कौन सा स्टाइल किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से EndNote को बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर रिसर्च पर्पस और टू साइट द रेफरेंसेस। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और अब आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही कि हम गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हुए किस तरह से पेपर्स को सर्च कर सकते हैं, किस तरह से इन फिल्टर्स को लगाकर अपना जो रिसर्च पेपर है उसको रिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा जा रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।